Hey guys, welcome to the CBSE ऑनलाइन क्लासेस वंस अगेन। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था NCERT क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का फर्स्ट पार्ट जो था आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा। आज मैं आपके साथ उसी का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रही हूँ। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का ही सेकंड पार्ट है और उसमें अगर आप NCERT का एक्सरसाइज 1.1 आप ओपन करके देखेंगे तो उसमें आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चंस इस तरीके से पुट अप होते हैं। इसमें आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर शो करने के लिए बोला जा सकता है, इवन इंटीजर शो करने के लिए बोला जा सकता है, आपका स्क्वायर शो करने के लिए बोला जा सकता है या फिर क्यूब शो करने के लिए बोला जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सेकंड पार्ट में आपको सॉल्व करने होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं। आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा आपका था क्या, a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इफ़ आपको रिमाइंड हो तो इस तरीके से आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा था जहाँ पे आपका a एंड b आपके कोई इंटीजर्स हैं। a क्या था आपका, जिस नंबर को आप डिवाइड करते थे दैट इज़ डिविडेंड। b आपका वो नंबर था जिससे आप डिवाइड करते थे दैट इज़ डिवाइज़र। क्यू आपका क्वेश्चन हुआ करता था एंड आर इज रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम सबसे पहले किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर ए को क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे। अगर आप इस लेमा से इन तीनों पार्ट को आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे राइट हैंड साइड आपको इस तरीके से ये जो आप कंपेयर करके आप निकालोगे तो वो राइट हैंड साइड की तरह आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब जब आप यहाँ पे बी क्यू प्लस आर से इन तीनों को कंपेयर करोगे तो वहाँ पे आपकी बी की जो वैल्यू है वो हर जगह पे क्या है, आपकी 6 है और ये हमेशा हर क्वेश्चन में आपकी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो हम बी इज इक्वल टू क्या पुटअप कर देंगे, 6। ठीक है, देन बाय यूक्लिड एल्गोरिथम हम एल्गोरिथम लगा के जो कि क्या थी, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हम बी की जगह 6 को पुटअप कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएंगी a इज इक्वल टू 6q प्लस आर। ठीक है, फॉर सम इंटीजर q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे जो q की वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड r जो होता है आपके पास रिमाइंडर। रिमाइंडर आप हमेशा याद रखना कि रिमाइंडर जो होता है ऑब्वियसली आप जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो रिमाइंडर हमेशा उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 से लेके और 5 तक आप किस नंबर से डिवाइड कर रहे थे, 6 से डिवाइड कर रहे थे। 6 इज द डिवाइजर, तो 6 से डिवाइड कर रहे थे तो इसका मतलब जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर फर्स्ट रिमाइंडर पॉसिबिलिटी होती है 0 आने की। 0 1 2 3 4 5 तक आपके इसमें क्या हो सकते हैं, रिमाइंडर हो सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा 6 से नीचे नीचे मतलब 5 तक। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है, आपकी जो मेन इक्वेशन है फर्स्ट वाली इक्वेशन a इज इक्वल टू 6q प्लस आर, आपको एक एक करके r की सारी वैल्यूज़ को उस इक्वेशन में पुटअप करना है और नई इक्वेशंस को फॉर्म करना है। तो फर्स्ट पुट r इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, वी गेट a इज इक्वल टू 6q। जब आप r इज इक्वल टू यहाँ पे 0 रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा a इज इक्वल टू 6q। ठीक है, अब एक एक करके ऐसी सारी वैल्यूज़ को पुटअप कर दीजिए। r इज इक्वल टू 1 तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। व्हेन वी पुट 2 देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। पुट r इज इक्वल टू 3 देन वी विल गेट 6q प्लस 3। व्हेन r इज इक्वल टू 4 वी विल गेट a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 एंड लास्ट वी पुट r इज इक्वल टू 5 देन वी विल गेट a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ये आपकी 6 इक्वेशंस इस तरीके से फॉर्म हो गई हैं। अब सारा हम इसी से कंक्लूजन निकालेंगे कि इसमें से कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है, हमें यही शो करना है। ठीक है, आपकी जो 6 की 6 इक्वेशन नाउ फ्रॉम ए बी सी डी ई एंड एफ हमें क्या मिलेगा, देखिए इसमें आपको शो करना था। आप अगर एक बार फिर से आप क्वेश्चन को देखिए तो आपको शो करना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देखो पॉजिटिव है, ठीक है, और आपको शो करना है ऑड इंटीजर। तो आप इवन और ऑड का अगर आपको सिंपल सी डेफिनेशन होती है वो आपको पता होगा कि आपके इवन नंबर्स वो सारे नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं और ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो पाते, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाते। तो हम सिंपल लैंग्वेज में उसको क्या बोल सकते हैं कि आपके जो 2 के मल्टीपल होते हैं वो सारे इवन नंबर हो सकते हैं, जो 2 के मल्टीपल नहीं है या डिवाइड नहीं हो सकते हैं वो आपके क्या है, ऑड हैं। तो हम क्या करेंगे, मेन फोकस हमारा मेन कंपोनेंट है यहाँ पे 2। ठीक है, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन था a इज इक्वल टू 6q।
a इज इक्वल टू 6q और आपका जो मेन कंपोनेंट था 2, हम इस 6q को इस तरीके से 6 को हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि आपका ये क्या बन जाए 2 का मल्टीपल। तो आप 2 को मल्टीपल, अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है 6। तो हम क्या लिख देंगे इसको 2 इंटू 3q। ठीक है, अब इस 3q की जगह मैंने क्या करना है, कोई भी एक आप अपने हिसाब से कोई भी इंटीजर, मैंने 3q इज इक्वल टू k कोई इंटीजर मान लिया और उसको पुट कर दिया। तो ये सिंपल बन जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें उसको 2 का मल्टीपल शो करना है, मल्टीपल है या नहीं है हमें ये शो करना है। तो ये क्या हो गया 2k हो गया। ठीक है, अब ये 2 इंटू k है, 2 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा, हमेशा आपका इवन नंबर। ठीक है, सेकंड इसी तरीके से सारे उसको करेंगे हम, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप सिंपल तरीके से अगर आप देखो तो अगर आपके पास 2k फर्स्ट नंबर है, इवन है, तो अगर आप उसमें 1 ऐड करोगे उसका नेक्स्ट नंबर हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। ऑब्वियस सी बात है, उसका नेक्स्ट इवन होगा, उसका नेक्स्ट ऑड होगा। इस तरीके से ये पूरे आपको ऑड इवन का पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप सिंपल इसी तरीके से सॉल्व करके भी देखोगे तो भी आपका ये ऑड ही आएगा। कैसे, आप a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 है। ठीक है, अगेन मैंने 6q को 2 इंटू 3q लिख दिया है, प्लस 1 मेरा एज इट इज़ है। तो ये क्या हो गया आपका 3q की जगह अगेन मैंने k पुट किया है, तो ये 2k प्लस 1 हो गया। अब 2k आपका इवन था तो उसमें 1 ऐड करने पे वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, 6q को मैंने अगेन 2 इंटू 3q प्लस 2 एज इट इज़ लिखा है। अब इन दोनों में अगर आप देखो तो ये 2 दोनों जगह 2 मैंने कॉमन ले लिया है, अंदर बच जाएगा 3q प्लस 1। ठीक है, 3q को मैंने अगेन क्या लिख दिया है, k लिख दिया है और प्लस 1। तो ये अगर आप पूरा ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट के बाहर क्या है 2 है और ये 2 इंटू k प्लस 1 है, तो ये अगेन 2 का मल्टीपल हो रहा है, तो इसीलिए ये नंबर भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। इसको अगेन मैंने 2 इंटू 3q लिख दिया है 6q को, प्लस मैंने 3 को भी क्या कर दिया है 2 के फैक्टर में ही डिवाइड किया है 2 प्लस 1। अगेन इतना अगर मैं देखूं, इतने पोर्शन में आपका 2 क्या है, कॉमन है, ये हो जाएगा 3q प्लस 1 और ये वाला जो पोर्शन है इसको मैंने एज इट इज़ बाहर लिख दिया है प्लस 1। अब अगर आप इसको देखो, अगेन मैंने 3q की जगह क्या रखा है k, ये प्लस 1 एज इट इज़ है, ये ब्रैकेट है, ये 2 है और प्लस 1 इसका बाहर है। ठीक है, तो ये अगेन 2k प्लस 1, ये यहाँ पे क्या था, इवन था इतना पोर्शन। तो जब आप उसमें प्लस 1 और ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑड हो जाएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। इसको हमने फिर से 6q को क्या करा है 2 इंटू 3q प्लस 4 था, ये 4 ऑलरेडी 2 का मल्टीपल है तो इसको एज इट इज़ रहने दो। इन दोनों में आपका फिर से क्या कॉमन आएगा 2, जब 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा यहाँ से 3q प्लस 2, 2 ज़ा 4 होता है तो 2 बचेगा। 3q की जगह हमें क्या पुटअप करना है k, तो 2 इंटू k प्लस 2। ठीक है, अब ये फिर से क्या है 2 का मल्टीपल है, इसमें प्लस कुछ भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अगेन इवन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। इसको फिर से मैंने डिवाइड कर दिया 2 इंटू 3q। 5 को मैंने अगेन 2 के फैक्टर में ही इसको डिवाइड कर रखा है, 4 प्लस 1 इसको लिख दिया। मैं इतने पोर्शन में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे फिर से अगेन क्या है 2 कॉमन है, जब हम कॉमन लेंगे तो 3q प्लस 2 आपका आ जाएगा और बाहर आपका जो प्लस 1 है वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है। अब इतना क्या है आपका इवन है क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, लेकिन जब इसमें प्लस 1 ऐड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑड। अगेन मैंने 3q को क्या लिख दिया, k लिख दिया है, तो 2k प्लस 2 और प्लस 1 है, प्लस 1 की वजह से क्या हो गया, ये नंबर ऑड हो गया है। ठीक है, तो आपको सिंपल तरीके से आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि फर्स्ट आपका इवन प्रूफ हो चुका है तो नेक्स्ट उसका ऑड ही होगा, उसका नेक्स्ट इवन होगा, उसका नेक्स्ट ऑड होगा। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो और आप अगर पूरा सॉल्यूशन दिखाना चाहोगे तो आप इस तरीके से उसका पूरा सॉल्यूशन भी दिखा सकते हो। ठीक है, अब इन सारे इक्वेशन से क्लियरली फ्रॉम अबव हमको क्या मिला है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 एंड a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। आपके जो ये वाले इंटीजर्स थे ये सारे आपको क्या मिले हैं, आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ये आपके 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, हेंस दीज एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स आर द ऑड नंबर्स, तो इसीलिए ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, ऑड। देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। लास्ट में आपको वही लिख देना है जो आपको प्रूफ करना था कि इसीलिए सारे कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपका टॉपिक सेकंड लेके आऊँगी, तब तक आप इन दोनों टॉपिक को रिवाइज करिए। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ टॉपिक थर्ड शेयर करूँगी। थैंक यू।